हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो अब हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्ट्रेशन ऑफ द जनरेशन, मतलब कि प्लांट की लाइफ साइकिल कैसे होती है और जनरेशन जो है किस तरीके से ऑल्टर होती है, मतलब कि किस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन दे गेट कंटिन्यू टू लिव। ठीक है, प्लांट्स में दोनों ही टाइप के सेल्स डिवीजन होते हैं, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। ठीक है, दोनों ही मिटोसिस की प्रोसेस से होते हैं, मतलब कि इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट की जो डिफरेंट बॉडीज फॉर्मेशन है वो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के फॉर्म में चलती हैं। ठीक है, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक का मतलब है कि अगर हैप्लॉन्टिक है मतलब कि सिंगल सेल, ठीक है ना, और डिप्लॉन्टिक है मतलब कि वहाँ पर दो जायगोट का फॉर्मेशन है, डेट इज 2n। ठीक है, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है वो मिटोसिस के थ्रू गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, और क्या रिप्रेजेंट करती है, गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करती है। और किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है मिटोसिस के थ्रू, और डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाता है, मतलब कि हैप्लॉइड का डिवीजन होता है मिटोसिस के थ्रू। जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है, डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर हैप्लॉइड्स जो होते हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करके प्लांट बॉडी बनाते हैं मियोसिस की प्रोसेस से। ठीक है, मतलब कि पहले हैप्लॉइड जो है डिप्लॉइड में जाइगोट को फॉर्म करता है मियोसिस मिटोसिस की प्रोसेस से, और डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाता है। एक ये हो गया, और दूसरा ये है कि जो हैप्लॉइड है वो स्पोर्स फॉर्मेशन की प्रोसेस से प्लांट बॉडी बनाता है मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। ठीक है, in these in turn divided by the mitosis to form haploid plant body once again। इस तरीके से वो क्या है, एक बार फिर से प्लांट बॉडी जो है बना लेते हैं, और इस तरीके से जो है लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है। देखो अलग अलग पैटर्न्स हैं। पहला पैटर्न है हैप्लॉन्टिक, जिसको हम हैप्लॉन्टिक बोलते हैं। उसमें क्या होता है, देखो जो सेप्रोफाइटिक जनरेशन होती है वो एक सिंगल सेल जाइगोट से रिप्रेजेंट होती है, वहाँ पर कोई भी फ्री लिविंग सेप्रोफाइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन मियोसिस की प्रोसेस से क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं मिटोइटिकली और गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो डोमिनेंट होता है वो फोटोसिंथेटिक फेस में प्लांट्स में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस करता है। इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। ठीक है, ये मेनली किस में देखने को मिलती है, एल्गी में। एल्गी की जो क्लासेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसमें देखने को मिलती है। मतलब कि क्या होता है, जो हैप्लॉइड स्पोर्स होता है वो मिटोइटिकली डिवाइड होके गैमेटोफाइट्स बनाता है। ठीक है, एक और होती है डिप्लॉइंटिक। उसमें क्या होता है, ऑन द अदर एक्सट्रीम इन दिस टाइप वेयर अ डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक इज अ डोमिनेंट, वहाँ पर क्या होता है, हैप्लॉइड जो सेप्रोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर डिप्लॉइड सेप्रोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है। और फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेस, फोटोसिंथेटिक एक इंडिपेंडेंट फेस होता है प्लांट का। और जो गैमेटोफाइटिक फेस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कुछ जो है सिंगल सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स शो करता है। इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक। जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, ये सब कौन सी लाइफ साइकिल शो करते हैं, डिप्लॉन्टिक शो करते हैं। ये देखो यहाँ पे है, सबसे पहले हैप्लॉन्टिक है। इसमें देखो ए बी ये जो फेसेस दिए हैं, देखो जाइगोट जो है 2n मियोसिस की प्रोसेस से स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, फिर n में कन्वर्ट हो रहा है ना। इसके बाद क्या हो रहा है, n में कन्वर्ट होके सिंगल सेल के स्पोर्स बना रहा है। फिर वहाँ से क्या हो रहा है, सिंगल सेल के स्पोर्स बनाने के बाद गैमेटोफाइट फॉर्म कर रहा है, फिर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है, और फिर क्या बना रहा है, सिंगैमी। सिंगैमी मतलब कि फिर से जाइगोट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस हो रही है हैप्लॉन्टिक में हो रहा है। डिप्लॉन्टिक में क्या हो रहा है, देखो जो सेप्रोफाइट्स हैं मतलब कि 2n जो है, जो डिप्लॉइड सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस से, गैमेटोजेनेसिस जब हो रहा है उसमें तो वहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस हो रही है, तो सेल्स जो है सिंगल नंबर में डिवाइड हो रहे हैं। फिर सिंगैमी मतलब कि ये एन सेल और गैमेटोजेनेसिस ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। उसमें कितने सेल्स हैं, 2n है, डिप्लॉइड सेल्स हैं वहाँ पर। ठीक है ना, फिर एक है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आधी प्रोसेस मियोसिस से हो रही है। ठीक है, फिर स्पोर्स फॉर्म होने के बाद वहाँ पर गैमेटोफाइट्स
जो आ रहे हैं वो सिंगल सेल हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सी पहले 2n वाली प्रोसेस है, फिर मियोसिस के बाद स्पोर्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो n नंबर में फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। फिर जो गैमेटोफाइट्स हैं वो भी n नंबर के फॉर्म हो रहे हैं। फिर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में सिंगैमी होने के बाद जाइगोट जो है वो वापस 2n में आ रहे हैं। तो ये है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब कि जितने भी ब्रेयोफाइट्स और पेट्रोडोफाइट्स हैं जो हमने पहले ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंडीशन शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब कि आधी हैप्लॉइडिक कंडीशन होती है और आधी डिप्लॉन्टिक कंडीशन होती है। दोनों फेसेस जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है, और फ्री लिविंग सेल्स होते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से जो है प्लांट्स की लाइफ साइकिल चलती है। एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड इरेक्ट फेस जो होता है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद जितने भी ब्रेयोफाइट्स होते हैं वो कौन सा पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्लोडिप्लॉइंटिक। जो डिप्लॉइड सेप्रोफाइट्स होते हैं इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट और वस्कुलर प्लांट बॉडी। इट अल्टरनेट्स विद द मल्टीसेल्युलर सेप्रोफाइटिक और द ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। शॉर्ट लिविंग होते हैं और इंटरस्टिंगली, मतलब कि जब एल्गल जेनेरा हैप्लॉइंटिक होता है तब उसमें से कुछ, जैसे कि ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पॉलीसिनोफिया, ये सब जो है हैप्लोडिप्लॉइंटिक प्रोसेस शो करते हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइफ साइकिल्स होती है प्लांट की 3 फेसेस में। एक हो सकती है या तो हैप्लॉइड, ठीक है, एक हो सकती है डिप्लॉइड, या फिर एक हो सकती है इंटरमीडिएट दैट इज हैप्लोडिप्लॉइंटिक। हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। आपको जो नोट्स हैं वो सून प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।